हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम दो शब्द से मिलकर बना है। पहला तो है क्रोमो और दूसरा है क्या है, जोम। तो क्रोमो का मीनिंग क्या होता है, कलर। ठीक है, क्रोमो का मीनिंग क्या होता है, कलर। और जोम का मतलब क्या होता है, बॉडी। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, कलर बॉडी। ठीक है, तो ये इस पर अगर सेल में हम लोग क्या करते हैं, कोई सर्टेन डाई अगर डालते हैं तो ये क्या होता है, जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, कलर हो जाता है। इसलिए हम लोग इसका क्या कहते हैं, इसका नाम इसका कैसे पड़ गया, कलर बॉडी, क्रोमोसोम। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं इसका डिस्कवर किसने किया था। इसको सबसे पहले देखने वाले वैज्ञानिक जो कौन थे, स्ट्रासबर्गर थे। वो कब देखे थे इन्होंने, 1875 में। तब इन्होंने क्या किया था, इसका क्रोमोसोम नाम नहीं दिया था, सिर्फ इन्होंने बताया था कि सेल के न्यूक्लियस में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक धागे नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है जो मौजूद होता है। उन्होंने सिर्फ इतना जानकारी दिया था। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं वाल्डियर। कौन आते हैं, वाल्डियर आते हैं। इन्होंने 1888 में, ठीक है, वाल्डियर ने क्या किया था, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का नाम दिया था, क्या दिया था, क्रोमोसोम दिया था। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब किसके न्यूक्लियस से पाया जाता है, ये सभी यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में पाया जाता है। वेल डेवलप्ड जो सेल होते हैं उसमें पाए जाते हैं, जो वेल डेवलप्ड एनिमल और प्लांट जितने भी होंगे उसमें पाए जाएंगे। ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मैंने पहले ही बताया क्रोमोसोम क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये क्रोमोसोम क्या है, ये जो सेल है, हमने सेल देखा, सेल के अंदर क्या देखा है, न्यूक्लियस देखा है। और न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं, वो क्या होता है, ये ही है क्या, क्रोमोसोम है। ये क्या है, ये क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये किसका बना होता है, मेड अप ऑफ किसका बना होता है, ये डीएनए का बना होता है और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। एक सर्टेन प्रोटीन है जिसका नाम क्या है, हिस्टोन। एक प्रोटीन है जिसका नाम है हिस्टोन, उसका बना होता है। ये डीएनए प्लस हिस्टोन का बना होता है। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरह से दिखता है कुछ। ये अगर डीएनए है थ्रेड लाइक, और ये गोल गोल जो रचना होती है वो क्या होती है, ये है प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है। और ये जो थ्रेड है वो क्या है, ये है डीएनए है। ठीक है, ये इस तरह स्ट्रक्चर होती है। ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर है, ये क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वो क्या है, डीएनए है। आगे चलते हैं। डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन आर पैक्ड इनटू, क्या होता है, पैक्ड होता है। किसमें पैक्ड होता है, ये कहाँ पैक्ड होता है, ये होता है आपके न्यूक्लियस के अंदर। ये क्या होता है, टाइटली पैक्ड होता है। और पैक्ड होकर क्या बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है, किसको, जिसे क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन आर पैक्ड इनटू स्ट्रक्चर। ये बना क्या बनाता है, पैक्ड स्ट्रक्चर है किसका, ये जो डीएनए और प्रोटीन है, ये डीएनए और प्रोटीन का जो है एक स्ट्रक्चर और पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। क्या होता है क्रोमोसोम, क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमैटिन के रूप में रहता है। ये नॉर्मली विजिबल नहीं होता है कि ये क्रोमोसोम है क्या, ये लगता है कैसा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। ये क्या होता है, धागे नुमा उलझा सा एक स्ट्रक्चर दिखता है। जब क्या होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन होता है, जब क्या होता है, जब ऐसे ही नजर नहीं आता है, क्रोमोसोम आर नॉट विजिबल इन द सेल न्यूक्लियस, ये सेल के न्यूक्लियस में बिल्कुल भी नजर नहीं आता है, बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में दिखता है, धागेनुमा स्ट्रक्चर में दिखता है, क्रोमोसोम के फॉर्म में ये नहीं आता है। जब सेल डिवीजन होता है, ये कब दिखता है, ये क्रोमोसोम का स्टडी हम लोग कैसे करते हैं, जब सेल डिवीजन होता है। और सेल डिवीजन का भी जब मेटाफेज स्टेज होता है
तब क्या होता है, ये जो क्रोमैटिन फाइबर है क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। ये जो थ्रेड लाइक आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो क्या हो जाते हैं, एकदम बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एकदम इस तरह करके एक दूसरे से चिपक जाते हैं और श्रिंक कर जाते हैं। और क्या हो जाते हैं, कंडेंस करके क्या करते हैं, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं और विजिबल हो जाता है ये क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्रोमोसोम क्या हो जाता है, तब विजिबल होता है। इसका लेंथ क्या होता है, क्रोमोसोम का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, 0.1 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक होते हैं। और इसका थिकनेस कितना होता है, 0.2 से 2 माइक्रोमीटर तक होते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये जो हमारा क्रोमोसोम है ये क्या करता है, ये हमारा जो क्रोमोसोम है वो क्या करता है, ये क्या करता है, कैरी करता है। ये क्या करता है, कैरी करता है, ये ढोता है। क्या ढोता है, ये हमारा इंफॉर्मेशन ढोता है। और कैसा इंफॉर्मेशन ढोता है, तो जेनेटिक, हाँ, हमारा अनुवांशिक गुण जो होता है, अनुवांशिक जो लक्षण होता है वो ढोता है। कैसे, कहाँ ढोता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाता है। इसका मतलब क्या हुआ, क्रोमोसोम कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर वन जनरेशन टू अनदर। मतलब क्या होता है, जो हमारे पेरेंट्स के अंदर जो गुण होते हैं वो कहाँ आते हैं, हम में आते। तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो उसके लिए ये क्रोमोसोम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम है आपका वो क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम है, अगर एक स्पीसीज़ है, किसी एक स्पीसीज़ में जो क्रोमोसोम का जो संख्या होगा, जो नंबर होगा वो बिल्कुल एक ही जैसा होगा। ठीक है, मान लेते हैं अगर हमारे बॉडी में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 46 है। हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी नहीं, हमारे सेल के अंदर, हमारे एक सेल के अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 46 है। तो अगर 46 है, अगर हम इस एक स्पीसीज़ है, आप जानते हैं हम लोग एक स्पीसीज़ है, तो हमारे जो सारे जितने भी आते हैं, जैसे वो कि बूढ़े हो या जवान हो या बच्चे हो या औरत हो या मर्द हो, तो सारे में क्या होता है, एक ही तरह के क्रोमोसोम नंबर पाए जाएंगे। ठीक है, 46 ही पाए जाएंगे। चाहे छोटा बच्चा भी आप देख रहे हैं तो उसके अंदर कितना क्रोमोसोम, उसके सेल में कितना क्रोमोसोम होगा, तो 46 होगा। अगर एक बहुत ही ओल्ड पर्सन है तो उसके अंदर भी, उसके सेल के अंदर कितना क्रोमोसोम होगा, तो 46 होगा। और चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, उसमें भी कोई भी अंतर नहीं आता है उसके क्रोमोसोम में। ठीक है, घर में एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग के घर में एक मच्छर पाया जाता है, मॉस्किटो, और जो एक मक्खी जो होती है, फ्लाई, हाउस फ्लाई, हाँ, तो उसके अंदर क्या होता है, मच्छर के अंदर जो होता है क्रोमोसोम, उस मच्छर के सेल में कितना क्रोमोसोम नंबर होता है, 6 होता है। और जो फ्लाई, हाउस फ्लाई है, उसके अंदर कितना क्रोमोसोम होता है, 12। तो ये क्या हुआ, मच्छर का एक अलग प्रजाति, एक अलग स्पीसीज़ है, और ये फ्लाई जो है उसका क्या होता है, एक अलग स्पीसीज़ है। तो ये दोनों का जो स्पीसीज़ जो अलग अलग है, उसके कारण क्या हुआ, उसके जो क्रोमोसोम में भी भिन्नताएं आई। जैसे कि एक पहला तो है गया 6 क्रोमोसोम, एक मच्छर में कितना क्रोमोसोम पाया जाता है, 6 क्रोमोसोम पाया जाता है। और मक्खी में कितनी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 12 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो उसमें कोई भी समानता नहीं आएंगी। ठीक है, दोनों के क्रोमोसोम बिल्कुल अलग होंगे नंबर में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर कैसा होता है क्रोमोसोम का, ये मैंने बनाया है, कुछ स्ट्रक्चर है इस तरह का। ये किस स्टेज में दिखता है, तो ये मेटाफेज स्टेज में दिखता है। किस स्टेज में दिखता है, मेटाफेज, सेल जब डिवीज़न हो रही होती है तब इस मेटाफेज स्टेज में ऐसा स्ट्रक्चर इसका दिखता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ईच क्रोमोसोम हैज़ अ कंस्ट्रक्शन पॉइंट। इसका क्या होता है, एक कंस्ट्रक्शन पॉइंट होता है। उसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर कहते हैं। ये जो क्रोमोसोम आप देख रहे हैं तो वो कैसा, क्या है, ये इस तरह
इस तरह। ये जो सेंटर में पाया जाता है इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर। तो ये सेंट्रोमेयर के जो प्रेजेंस के कारण क्या होता है, ये क्रोमोसोम दो आर्म्स में बढ़ जाते हैं, दो आर्म्स में बढ़ जाते हैं। तो एक आर्म्स को क्या कहते हैं, पी आर्म्स कहते हैं, और दूसरे आर्म्स को क्या कहते हैं, क्यू आर्म्स कहते हैं। ठीक है, एक सेंट्रोमियर के कारण जो क्रोमोसोम दो भाग में जो बढ़ गया, तो उसको जो पहले जो आर्म्स को क्या कहेंगे, पी आर्म्स, और दूसरे आर्म्स को क्या कहेंगे, क्यू आर्म्स। ये क्या होता है, ये छोटा होता है ऊपर वाला, पी आर्म्स क्या होता है, साइज में छोटे होते हैं, और क्यू आर्म्स क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। और ये क्या है, ये जो है ये क्या है, ये आपके है सिस्टर क्रोमैटिन। ये क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, जो टिप में जो है, ये टिप में जो टॉप में ये है, तो इसको क्या कहते हैं, ये टॉप में जो है उसको क्या कहते हैं, टेलोमेयर। टेलोमेयर। ये सिस्टर क्रोमैटिन हो गया, ये भी क्या है, सिस्टर क्रोमैटिन है। ये सेंट्रोमेयर है आपके। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सेंट्रोमेयर की पोजीशन के आधार पर, सेंट्रोमेयर की पोजीशन के आधार पर क्या होता है, क्रोमोसोम 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। ये मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक क्या होगा, ये क्या होगा, ये सब सेंट्रोमेयर के पोजीशन की वजह से अलग अलग होंगे, इसके स्ट्रक्चर में क्या होंगे, चेंजेस होंगे। तो मेटासेंट्रिक का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वो कैसा होता है, ऐसा होता है, बिल्कुल सेंटर में उसके जिसके सेंटर में सेंट्रोमेयर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक। जिसके सेंटर में सेंट्रोमेयर पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब मेटासेंट्रिक का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये क्या है, सेंट्रोमेयर है, और इसका जो क्या होता है, सेंटर से क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है। इसका एक आर्म जो होता है वो ज़्यादा छोटा होता है। कैसा होता है, सेंटर से थोड़ा ऊपर जिसका पोजीशन होगा सेंट्रोमेयर का, तो उसे क्या कहेंगे, सब मेटासेंट्रिक। ये देख रहे हैं इसका साइज कैसा है, छोटा है। ठीक है, और इसका साइज कैसा है, थोड़ा बड़ा है। तो ये कौन सा क्रोमोसोम हो गया, ये हो गया सब मेटासेंट्रिक। अब क्या है तीसरा वाला, एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो एक्रोसेंट्रिक का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ये बिल्कुल छोटा हो जाता है इसका आर्म्स, और दूसरा आर्म्स बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये जो सेंट्रोमेयर है वो क्या हो जाता है, वो इस तरह का दिखता है। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, एक्रोसेंट्रिक का स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर है, एक्रोसेंट्रिक का स्ट्रक्चर है। ये क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमेयर है वो क्या हो जाता है, वो सेंटर से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला जाता है, और जो बिल्कुल सेंटर में रहते हैं उसको क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक। और जो सेंटर से जो ये आर्म्स है, मान लिया ये है क्रोमोसोम, ये है ना, ये थोड़ा सा छोटा है, ये थोड़ा छोटा है, ये क्यू आर्म्स से थोड़ा छोटा है, और ये क्या हो गया, सब मेटासेंट्रिक हो गया। और ये क्या है, एक्रोसेंट्रिक हो गया। और टीलोसेंट्रिक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टीलोसेंट्रिक का स्ट्रक्चर, टीलो मतलब क्या हो गया, टॉप। टीलो का अगर हम लोग टॉप टीला मान लें तो ये क्या होगा, टीला में हो गया, ये सेंटर में, और इसका जो क्रोमैटिन है कुछ इस तरह होते हैं।
ये क्या हो गया, टेलोसेंट्रिक टाइप का क्रोमोसोम है। ये क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम जो होते हैं टीलोसेंट्रिक टाइप का जो क्रोमोसोम होता है वो ह्यूमन में नहीं पाया जाता है, ये ह्यूमन में नहीं पाया जाता है। अब बाकी ये तीनों क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये ह्यूमंस में पाए जाते हैं। अब एक और आता है टाइप ऑफ क्रोमोसोम। तो क्या होता है टाइप ऑफ क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम दो तरह के होते हैं, एक तो ऑटोसोम होते हैं और दूसरा क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो हमें पता है कि ह्यूमंस में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। कितनी होती है क्रोमोसोम की नंबर, 46 होती है। और ये किस में होती है, पेयर में होती है। और हम ये भी जानते हैं कि ये बस एक सेल में पाई जाती है, सेल में जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कितना होता है, 46। तो हमारा जो बॉडी है, हमारा जो पूरा का पूरा शरीर है वो किसका बना हुआ था, कितने सारे सेल्स का बना होगा और सब में अलग अलग होता है, मतलब इतना सारा सेल होगा और सब में 46 46 46 46 होंगे। ठीक है, ये नहीं कि पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में सिर्फ 46 नहीं है, ये एक सेल की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एक सेल की बात कर रहे हैं जिसमें कितना है, 46। पूरे शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे शरीर में होगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। तो फंक्शन क्या है क्रोमोसोम का, क्या क्या काम होता है। तो क्रोमोसोम का काम होता है, क्या होता है, क्रोमोसोम आर CH फॉर क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। तो क्रोमोसोम क्या करता है, क्रोमोसोम अपने कॉपी बनाता है। ठीक है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है, क्या करता है, अपने आप का रेप्लिकेशन करता है, कॉपी बनाता है। नेक्स्ट क्या है, इट प्ले ए वाइटल रोल इन हेरिडेटरी म्यूटेशन, वेरिएशन, क्रिएशन ऑफ डॉटर सेल। तो ये क्या करता है, इसका मेन काम क्या होता है, हेरिडेटरी मटेरियल को क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करना होता है। इसका काम क्या होता है, भिन्नताएं लाना होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, डॉटर सेल का फॉर्मेशन करना होता है। ठीक है, म्यूटेशन करना होता है। तो क्रोमोसोम का फंक्शन हम देख लिए, क्रोमोसोम का क्या फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है कॉपीज करना होता है। क्रोमोसोम का क्या होता है, कॉपीज करना होता है। नेक्स्ट क्या होता है, इसका हेरिडिटरी, क्रोमोसोम क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी करता है। ये इसका मेन रोल क्या होता है, हेरिडिटरी मटेरियल को वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन में पहुंचाना होता है। अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। तो ये कितना होते हैं, 23 पेयर में होते हैं। तो ये 23 पेयर में होते हैं। तो ये क्या होता है, ये दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक तो होते हैं ऑटोसोम और दूसरा क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम की का नंबर कितना होता है, इसमें क्रोमोसोम का नंबर होता है, और ये क्या होता है, इसमें 1 पेयर होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए। ठीक है, तो ये जो 1 पेयर क्रोमोसोम है ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये करता है आपके, जैसे कि जो मेल है उसमें कितना कैसे क्या होंगे, ये मेल है और ये क्या है, फीमेल है। तो इसमें जो 22 पेयर जो होंगे वो तो बिल्कुल सेम होंगे, वो क्या होंगे, ऑटोसोम जो होंगे बिल्कुल सेम होंगे। और 1 पेयर जो क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम है, ये मेल में कैसे होते हैं, ये एक्स और वाई टाइप के होते हैं, और फीमेल में कैसे होते हैं, एक्स और एक्स टाइप के होते हैं। और ये क्या होता है, जब ये इनका क्रॉस होता है
तो ये क्या बनता है, पहला XX और दूसरा क्या बनता है, X और Y। तो हम देख लिए कि क्रोमोसोम क्या है, इसे डिस्कवर किसने किया, ये कैसा स्ट्रक्चर दिखता है, ये कहाँ पाया जाता है और ये किसका बना होता है, ये DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ये क्या होता है, कब दिखाई पड़ता है, विजिबल होता है, तो ये मेटाफेज में सेल डिवीज़न के समय विजिबल होता है। इसका काम क्या होता है, तो इसका क्या करता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का क्या करना होता है, कैरी करना होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। और ये मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक क्या होते हैं, ये हमारे ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। और जो टीलोसेंट्रिक है ये ह्यूमन बॉडी में नहीं पाए जाते, ह्यूमन क्रोमोसोम में नहीं पाए जाते, ठीक है। और इसका नेक्स्ट लास्ट क्या है, फंक्शन। तो ये इसका फंक्शन क्या है, मैंने बताया कि ये कौन कौन सा काम करता है। ये तो ये हेरिडेटरी करता है, हेरिडेटरी में क्या करता है, जनरेशन कैरी करता है। दूसरा क्या करता है, ये म्यूटेशन करता है। ये क्या करता है, वेरिएशन करता है। और ये क्या करता है, डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा ये क्रोमोसोम। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ओके, थैंक यू।